अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अजीज साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने में मैं जो जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, कलर हो या फिर कोई ऐप्स हो, या आपको टेलीग्राम चैनल ट्रिक ऑफ स्मार्ट खान में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब में जो भी वीडियो बनाता हूं, जो जो चीज़ें इस्तेमाल करता हूं, उनको मैं वहां डाल देता हूं ताकि वहां से आसानी से हासिल की जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में भी ये अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो ये जो लिखा होगा, इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ ऊपर डब्बा दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ बीच में क्लिक करना है, गोल वाले पे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद फिर यहाँ शेप्स है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेप निकालेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे रेडियस है, इसको पूरा गोल कर देंगे। फिर नीचे आएंगे और इसे ओपेसिटी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। फिर नीचे आएंगे और इसे स्ट्रोक विड्थ है, इसको पूरा फुल करेंगे और इसको थोड़ा यहाँ छोटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, सही के निशान पे क्लिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे और इसको बढ़ा देंगे जितना बड़ा करना चाहे आप। दोस्तों, इसको आप अपने हिसाब से बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आपको थोड़ा इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ रिलेटिव पोजीशन है, इस पे क्लिक करेंगे और इन दोनों ये बीच है, इन दोनों की मदद से इसे बीच में ले आएंगे। उसके बाद फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर आपको लेयर मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ताले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। अब ये इधर उधर कहीं नहीं होगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ रेडियस को गोल कर देना है, ओपेसिटी को खत्म कर देना है। उसके बाद फिर नीचे जाना है आपको, यहाँ स्ट्रोक विड्थ है, इसको आप 10 पे कर दीजिए। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको बढ़ा देना है, यहाँ इस तरह से लगा देना है। लगने के बाद फिर वही लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे भी ताला लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है। फिर रेडियस को पूरा गोल कर देना है, नीचे आना है, ओपेसिटी को खत्म करेंगे बिल्कुल और नीचे आएंगे और इसे भी अपने हिसाब से कर देना है। मैंने 7 पे 8 पे कर दिया है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है और इसको छोटा कर देना है। अपने हिसाब से इसको बिठा लेना है। बीच में लाने के लिए वही इसकी मदद से हम इसे बीच में लाएंगे। उसके बाद फिर इसी को डबल करेंगे। उसके लिए यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये डबल हो जाएगा। फिर इसको बीच में लाने के लिए वही रिलेटिव पोजीशन बीच में लेंगे और इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। बीच में लाने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और इसे भी ताला लगा देना है। ताला लगाने के बाद आपको फिर वही शेप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ अलग डिजाइन बनानी है। सही करने के बाद आपको फिर यहाँ रेडियस को पूरा गोल कर देना है। अब आपको कुछ नहीं करना, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको सही से फिट करना है एक जगह। इस तरह से फिट करने के बाद अब आपको एक काम करना है, यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद
यहाँ नीचे क्लिक करना है, फिर इन तमाम को एक साथ जोड़ देना है। यहाँ टिक लगाने के बाद फिर यहाँ डबल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद फिर इसको बीच में ले आएंगे एक बार। बीच में लाने के बाद फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और ताला लगा देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें सितारा लगाएंगे चारों तरफ। उसके लिए हम यहाँ नीचे ए पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डबल टिक मारेंगे और यहाँ लिखने वाला आ जाएगा। अगर आपके पास मल्टीलिंक कीबोर्ड है तो यहाँ नीचे तीर का निशान मिलेगा कोने में, इस पे थोड़ी देर हाथ रखेंगे और इस तरह से यहाँ सितारा आ जाएगा आपके पास। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको जो सितारा अच्छा लगे वो ले लीजिए। लेने के बाद ये आपको यहाँ ओके कर देना है। दोस्तों ये सितारा आपको सिर्फ मल्टीलिंक कीबोर्ड में ही मिलेगा। उसके बाद इधर आना है आपको, यहाँ आप देख सकते हैं ABC कौरव, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से इसे गोल कर देंगे। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसी पे डबल टिक करेंगे और यहाँ से कम कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है। एक और उसके बाद अब यहाँ नीचे लगाएंगे। नीचे लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी कॉपी पे क्लिक करेंगे और ये डबल हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको घुमाने के लिए यहाँ देखिए रोटेट है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे इस तरह घुमा देंगे। उसके बाद यहाँ इसे फिट कर देंगे। फिट होने के बाद फिर वही लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे भी ताला लगा देंगे इन दोनों को। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सितारा लगाना है, ये बीच में जो खाली है। सितारे लगाने के लिए वही आपको पता है, यहाँ ए पे क्लिक करेंगे एक बार, फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एडिट कलम है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सितारा ले आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इसे वही टेढ़ा करने के लिए यहाँ ABC है कौरव, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से इसे घुमा देंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों ये फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद फिर वही सही के निशान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पे कलर कर देंगे हम काला, सिर्फ इसी पे करना है। यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे और यहाँ काला कलर कर देंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। फिर अगर इसी को यहाँ नीचे लगाना है तो उसके लिए आपको वही कॉपी पे क्लिक करना है और इसे डबल कर देना है और इसको यहाँ पे लाके घुमाने के लिए वही रोटेट पे क्लिक करेंगे और इसे इस तरह घुमा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको फिर वही लेयर पे क्लिक करना है और इन दोनों को भी ताला लगा देना है। ताला लगाने के बाद अब आपको एक बार लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ इस पे क्लिक करना है और इन तमाम को एक साथ जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ डबल स्क्रीन है, इस डबल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। अब ये एक साथ जुड़ चुका। उसके बाद यहाँ ओके करेंगे, गोल पे इधर आएंगे। ये आप देख सकते हैं इरेज कलर है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद अब यहाँ 10 पे देख रहे हैं, इसको पूरे 70 पे कर देंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद आप सबसे पहले हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद बीच में एक डिजाइन देंगे, उसके लिए फिर वहाँ शेप्स पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर देंगे। इस तरह से करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, ओपेसिटी को बिल्कुल खत्म करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ स्ट्रोक विड्थ है, इसको अपने हिसाब से बढ़ा देना है। 7 पे लेकर छोड़ देना है, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको बीच में लाने के लिए वही रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इससे बीच में ले आएंगे। ये बीच में आ चुका है। उसके बाद यहाँ इस तरफ भी खाली है, इस तरफ भी खाली, इसमें एक गोल सा निशान देंगे
दोस्तों इस तरह से करने के बाद आपको इसे भी ताला लगा देना है। यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे ताला लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है और इसे गोल कर देना है। इसको अपने हिसाब से बिल्कुल छोटा कर दीजिए ताकि यहाँ बैठ सके। उसके बाद आपको नीचे आना है, ओपेसिटी को बिल्कुल खत्म करेंगे और नीचे स्ट्रोक विड्थ को अपना 7 पे कर देंगे जितना उस पे किया था। सही के निशान से क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ सही से बिठाएंगे। दोस्तों अगर इस तरह सही से बिल्कुल जगह में बिठाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो उसके लिए यहाँ देखिए पोजीशन है, इस पे क्लिक करेंगे और इनकी मदद से इसको इधर उधर कर देंगे। देखिए ये देखिए आप अपने हिसाब से हो रहा है। यहाँ बीच में बिठाने के बाद फिर इसी को इधर लाने के लिए आपको यहाँ कॉपी कर देना है, डबल हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे लाके लगा देना है सही से। ये आप देख सकते हैं ये लग चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ जो जगह है इसमें लिखना है कुछ भी। लिखने के लिए आपको मैंने बता दिया था एक हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से लिख रखा है खूबसूरत अंदाज में। अगर आप भी लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिए कहाँ से लिखा जाता है। अब यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करके हम गैलरी से वो ले आएंगे। ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ये मैंने पहले से लिख रखा था। सही के निशान से क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पकड़ के छोटा कर देंगे अपने हिसाब से, यहाँ लगा देंगे बीच में। उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और इनको ताला लगा देंगे। फिर यहाँ ऊपर में और यहाँ नीचे में इन दोनों जगह लगाएंगे। उसके लिए फिर वही लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे ले आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ सही के निशान पे क्लिक करेंगे। उसके बैकग्राउंड को साफ करने के लिए आपको इधर आना है, यहाँ इरेज कलर है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे एनेबल करेंगे और इसे थोड़ा बढ़ा देंगे, इसके बैकग्राउंड साफ हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ सही से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके कलर को चेंज करेंगे, यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और इसे एनेबल करेंगे। इसे भी काला कलर कर देंगे। सही के निशान से क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ नीचे लगाने के लिए आपको वही इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाले को ले आना है। यहाँ सही के निशान से क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद फिर इधर आएंगे और इरेज कलर पे क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे और इसे यहाँ थोड़ा इसे बिल्कुल खत्म करेंगे। सही के निशान से क्लिक करके बाहर आएंगे। दोस्तों इसका कलर तो पहले से ही काला है, अगर फिर भी एक बार कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये कर दिया गया। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे, बीच में लाने के लिए आपको पता ही है। उसके बाद आप इनको यहाँ से ताला लगा देंगे सब में। ताला लगाने के बाद आपको यह जो बीच में जो खाली जगह इसमें जो लगाना हो लगा लीजिए। मैं इसमें एक फ्रेम लगा देता हूँ, उसके लिए इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी जो मैंने फ्रेम तैयार कर रहे हैं अभी, उसको पहले से इसी में लगा देते हैं। मैं पहले से बना रखा हूँ, इसको छोटा करेंगे और इसे यहाँ फिट कर देंगे। इसको यहाँ बिठाने के बाद फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए आप लग चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद अभी जो ये दोनों लगाए हैं इसमें क्योंकि पहले से कलर हो चुका है तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको एक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन तमाम को एक साथ जोड़ देंगे, ऊपर वाले दोनों को छोड़ के। डबल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप जुड़ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इसके बैकग्राउंड को बिल्कुल साफ कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको थोड़ा इधर आना है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रॉम गैलरी। इस पे क्लिक करेंगे। आपको ये वाला कलर मुंतखब कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ जाएगा। उसके बाद आपको सही के निशान से क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये देख सकते हैं ये पीछे लग चुका है।
उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले पे क्लिक करना, यहाँ बीच पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले में करने के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा इधर आना है, ये टेक्सचर है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ गैलरी है, इस पे क्लिक करेंगे और उसी कलर को मुंतखब करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे एक बार। उसके बाद अब आपको यहाँ क्या करना है, ये चमक जो है इसको बदलना है इस तरफ से। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे, ये बदल जाएगा। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले पे भी कलर हो चुका है। अब आप यहाँ सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ 3D शेप्स है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इस पे क्लिक ओके एनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ 10 पे है नीचे, तो इस पे 5 पे कर देंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। फिर इधर आएंगे, यहाँ शैडो है, इस पे क्लिक करेंगे, इसे एनेबल करेंगे। उसके बाद फिर इसे बिल्कुल खत्म कर देंगे। फिर यहाँ सही के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर इधर आना है। फिर यहाँ इनर बॉक्स है, शैडो, इस पे क्लिक करेंगे और इसे भी बिल्कुल खत्म कर देंगे। सही के निशान पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ देखिए आप एम्बोस है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे भी एनेबल कर देंगे। इसे एनेबल करने के बाद इस बल्ब को आप जिधर भी घुमाएंगे, जिधर अच्छा लगे उधर आपको लाके छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आना है आपको, इसे फुल कर देना है। इन तमाम को एक साथ फुल करते जाना है आपको। फुल करने के बाद यहाँ आपको सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एज इमेज है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ अल्ट्रा को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेव टू गैलरी कर देंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप गैलरी में सेव होने लग रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल गैलरी में पहुंच चुका है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये फ्रेम बनाने में दिक्कत हो तो मैंने ये फ्रेम बना करके टेलीग्राम चैनल टेलीकॉपी स्मार्ट खान में डाल देंगे। आप उसको वहां से लेकर के सिर्फ आप अपना नाम और ये बिस्मिल्लाह और ये जो लिखा हुआ है ये लगा करके अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं आसानी के साथ। यानी मेहनत मेरी, काम आपकी, सिर्फ आप नाम उसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।